तो हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 57 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यह वीडियो आपके आगामी वनडे एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो आंसर हो जाएगा बी, वास्को डी गामा। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर। फ्रांस की जनता किस खाद्यान्न को बढ़ते कीमतों का विरोध कर रही थी? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, पाव रोटी। लाल आतंक किस घटना की प्रतिक्रिया है? आंसर हो जाएगा सी, लेनिन पर हत्या का प्रयास। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, हेनोई समझौता। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बेस। अबिसीनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी और इटली। भारत सरकार के प्रथम लॉ ऑफिसर हैं? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अटर्नी जनरल। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, नेपच्यून। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ये, बोध गया। गारो, खासी एवं जयंतिया एक भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राठी किस पशु की एक नस्ल है? तो आंसर हो जाएगा डी, गाय की। लोकेश्वर शतक के रचयिता हैं? 14 का आंसर हो जाएगा बी, वज्रदत्त। अगला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के जो है दौरान हुई थी? 15 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लॉरेंस। अगला है, तो महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, 1909 में। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, अकाली दल। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष थे? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, के.एम. मुंशी। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह के विजय से किया? तो आंसर हो जाएगा ये, राजराजा प्रथम। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, ये किसका प्रतीक है? तो आंसर हो जाएगा डी। इस संदर्भ में कथन और भी सही है। मार पर एक दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान से विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय में। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में जो है विभक्त था? आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाले भारतीय शासक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? तो आंसर हो जाएगा सी, चौसा का युद्ध। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जो है किसके हाथों में था? तो आंसर हो जाएगा डी, ताराबाई। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, पारसनाथ। स्थलांतरणशील कृषि का अन्य नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। बुश फैलो कृषि और काटना एवं जलाना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, स्वेस ने। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा सी, एम्फीबोलाइट। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ये, भूमध्य रेखा। अगला देखते कौन सा नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, कील। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, क्यूशो। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? आंसर हो जाएगा ये, कल्डेरा झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, सुंदरबन डेल्टा। अगला देखते हैं, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? आंसर हो जाएगा बी, सोन। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था? तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक
पुनर्व्याख्या, समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला देखते हैं। अगला है नागरिक सेवाएं, सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, 1853 में। भारत दस्तकारी उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना। अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। आयात है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो आंसर हो जाएगा ये, कराची अधिवेशन 1931। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्र आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो आंसर हो जाएगा ये, सुभाष चंद्र बोस। वेदों में, अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम व्यवस्था में की गई? तो 44 का आंसर होगा भी, चार्टर एक्ट 1853। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध जो है किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये 58वां। वह व्यक्ति जो संसद की किसी सदन अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 59। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से जो है मानी जाती है? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1861। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? 50 का आंसर हो जाएगा सी, राज्य सूची। एंगल ड्राइव सर्व, बैक हैंड लो सर्व, वर्ड, ड्यूज, डबल, ड्रॉप और फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बैडमिंटन। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो 52 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा मुंबई, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, और मीनामकम हवाई अड्डा चेन्नई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो आंसर हो जाएगा डी, 1961 में। निम्नलिखित में कौन सा मार्शल आर्ट छऊ लोक नृत्य का आधार है? तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, परीखंडा। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? तो 55 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, स्पेन के। क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे छोटा द्वीप निम्न में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 6 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सी, कोकू। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो 57 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। अगला देखते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो 58 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 2001 में। सबसे छोटी मेमोरी साइज कौन सी है? तो 59 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, किलोबाइट। ऊँट का पहला क्लोन किस देश ने तैयार किया था? 60 का आंसर हो जाएगा ये, दुबई। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा, तो 61 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, शक्ति। किसी पिंड का वेग समारूप कहा जाता है जब? 62 का आंसर होगा सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, तरंग की विशेषताएं। निम्नलिखित में कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां जो है आंसर हो जाएगा स्थिर हो जाती है तथा लेंस पतला हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है? तो 66 का आंसर होगा भी, कोलाइडी विलयन। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उनके द्रव्यमान के योग पर। हमारे शरीर में नमी की मात्रा जो है कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, 0.4%। मेलिओडोसिस क्या है? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, संक्रामक रोग। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, होंठ में। प्लाज्मोडियम एक कोशिका के अनेक कोशिकाएं
में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी बहुविभाजन। नेफ्रॉन संबंधित है तो आंसर हो जाएगा डी उत्सर्जन तंत्र से। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग क्या है? तो 73 का आंसर हो जाएगा बी राइबोसोम। अगला है किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी हुई है? तो आंसर हो जाएगा ए अधिचर्म कोशिका। तरल अवस्था में गैसीय तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी वाष्पीकरण। अगला देखते हैं हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा ए एक प्रोटॉन से। अगला देखते हैं धावन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी NaCl। अगला देखते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समूह की समीकरण पर लागू होता है? तो आंसर हो जाएगा CO+H2। निम्नलिखित में कौन सा क्षार नहीं है? आंसर हो जाएगा CuOH2। अगला देखते हैं आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समानता परमाणु का जो आकार है वो क्या होता है? घटता है। अभ्यास साडा तकनीक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयोग कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। यह भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्याभ्यास था। यह राजस्थान में आयोजित किया गया था। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई? आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़। भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा बी प्रीति रजक। वैज्ञानिकों ने किस देश में ओल पेजोटा कंजर्विस में दुनिया की पहली IVF गेंडा गर्भावस्था हासिल की है? तो आंसर हो जाएगा बी नामीबिया। अगला देखते हैं हाल ही में 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो आंसर हो जाएगा सी DRDO में सुधार। पुरातत्ववेत्ता कनिंगम ने बिहार में खोज की। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी केसरिया स्तूप, लोडिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बशार के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो 87 का आंसर होगा सी हरियक, शिशुनाथ, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। अगला देखते हैं। अगला है बिहार में कौन सा नेता नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा डी फूलन प्रसाद वर्मा। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या क्या है? तो आंसर हो जाएगा 26। बिहार चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 में 27-28 तक के चावल की कितने उत्पादकता का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा सी 3162.12 kg। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए जनता। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो आंसर हो जाएगा सी टेनिस में। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो आंसर हो जाएगा डी पुर्तगाल। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो 94 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वित्त मंत्रालय भारत सरकार। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो आंसर होगा भी अनवीकरणीय। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के छात्रावास निर्माण से है? तो आंसर हो जाएगा बी SC। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा BSNL। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपने हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है? आंसर हो जाएगा बी पाइथन 5। E20 क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। भारत के राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो आंसर हो जाएगा सी पशु जनगणना करना। सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा यह गलत है, यहाँ हो जाएगा बी विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों के सर्वेक्षण करना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।